हाय स्टूडेंट्स, देखो हमारे पास क्वेश्चन है कि हमारे पास दो सर्कल दिया हुआ है, ठीक है। तो एक इक्वेशन सर्कल की ये है और दूसरी इक्वेशन सर्कल की ये है, और बोल रहा है कि दे इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, देन हमें बताना है आर हमारा क्या होगा। ये जो कैपिटल स्मॉल आर की जो वैल्यू है उस पर हमें कॉमेंट करना है, ठीक है। तो सर्कल की इक्वेशन को पहले हम देखते हैं। तो ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16x एंड माइनस 20y प्लस 164 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, देखो दूसरी इक्वेशन है x माइनस 4 का स्क्वायर एंड प्लस y माइनस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर। तो ये जो हमारा सर्कल है इसका सेंटर कहाँ पे है, हमारा 4,7 पे है, और इसकी रेडियस क्या है, हमारे पास रेडियस है 6, ठीक है। तो सेंटर हमने निकाल लिया और रेडियस भी हमने निकाल लिया दूसरे वाले सर्कल की। अब इस सर्कल की भी बात कर लेते हैं। तो देखो इस सर्कल में देखो थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। जैसे 164 है तो इसको तुम ऐसा सोचो 100 प्लस 64 लिखा हुआ, राइट। तो ऐसा करते हैं हम, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर एंड माइनस 16x एंड प्लस 64, ठीक है। एक टर्म हमारा ये हो गया एंड प्लस वाई स्क्वायर एंड माइनस 20y एंड प्लस ऑफ 100 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखो, कुछ क्लिक करना चाहिए। ये हमारा क्या है, x माइनस 8 का स्क्वायर है, ध्यान से देखो, है एक्स स्क्वायर प्लस 64 माइनस 2ab तो माइनस 16x हो गया एंड प्लस ये हमारा क्या है y माइनस 10 का स्क्वायर है इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो देखो इक्वेशन क्या मिली हमारे पास, x माइनस 8 का स्क्वायर प्लस y माइनस 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये जो सर्कल है हमारा, इस सर्कल का सेंटर कहाँ है हमारा, 8,0 पे है, 8,10 पे सेंटर है हमारा इसका, राइट। 8,10 पे हमारा इसका सेंटर है और इसकी रेडियस क्या है हमारे पास, रेडियस है आर, और ये आर हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो अब देखो इसको मैं अगले पेज में ड्रॉ करता हूँ सर्कल को, ठीक है। तो एक सर्कल है हमारा, ऐसा कोई सर्कल हमने बना लिया, इसका सेंटर कहाँ पे है हमारा, 8,10 पे है, ठीक है, 8,10, ठीक है। और दूसरा जो सर्कल है हमारा उसका सेंटर हमारा कहाँ पे है, उसका सेंटर है हमारा 4,7 पे, ठीक है। और इसकी रेडियस हमें कितनी गिवन है, इसकी रेडियस हमें गिवन है r इज इक्वल टू 6, और इसकी रेडियस हमें r गिवन है, ये हमें निकालनी है, ठीक है। अब देखो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम निकाल के देखते हैं कि वो डिस्टेंस हमारा कितना आ रहा है। तो पॉइंट फॉर्मूले से निकाल लो कितना आ रहा है, 8 माइनस 4 का स्क्वायर तो कितना हो गया 16 एंड प्लस 10 माइनस 7 कितना हो गया, 10 माइनस 7 3 का स्क्वायर मतलब 9, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। तो इनके बीच का डिस्टेंस देखो 5 है, ये जो डिस्टेंस है इनके बीच का वो 5 है, और देखो इसका रेडियस 6 है। तो ये सर्कल जो है हमारा ऐसा तो नहीं बनेगा कुछ, बिल्कुल क्लियरली बोल सकते हो। ये जो सर्कल है हमारा ये खुद डिस्टेंस 5 है इसकी, तो इसका जो सर्कल होगा कुछ हमारा ऐसा बनेगा। चलो मैं बना के दिखाता हूँ तुमको, तो समझ में आएगा तुमको, ठीक है। इस सर्कल का सेंटर हमारा क्या था, 6 था, ठीक है। तो 6 वाले सेंटर को यहाँ पे कुछ आएगा, उसका रेडियस उतना बड़ा 6, ठीक है। यहाँ से कुछ हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं सर्कल। तो ऐसा कुछ हमारा जो है ये हमारा सर्कल होगा, ठीक है। और इसका सेंटर क्या है 4,7 और रेडियस इसकी क्या थी 6 थी, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हमें कितनी गिवन थी, ये डिस्टेंस 5 हमें गिवन थी, और ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस हो गई 1 के बराबर, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब जो दूसरा सर्कल था, दूसरा सर्कल का सेंटर हमारा क्या है 8,10 पे है, बट उसका रेडियस जो है r है वो वेरिएबल रेडियस है। तो वो हमें चूज करना है कि वो हमारा क्या हो सकता है, सच दैट हमारा जो इंटरसेक्शन हो दोनों सर्कल का वो हमारा कितना है, दो जगह इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो क्या हो सकता है, चलो मैं इस सर्कल को डिलीट करता हूँ। तो देखो ये हमारा सर्कल क्या हो सकता है, या तो जो सर्कल है हमारा जिसकी रेडियस r है उसकी रेडियस 1 हो जाए। अगर 1 होगी तो सर्कल कैसे बनेगा, कुछ हमारा ऐसा बनेगा सर्कल, ठीक है। ऐसा कुछ सर्कल बनेगा। तो इस पॉइंट पे क्या हो रहा है कि सिर्फ हमारा एक पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा है इस केस में, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि सर्कल की जो रेडियस है, ये जो स्मॉल सर्कल है उसकी रेडियस r है, तो उसकी वैल्यू हमारी 1 से तो बड़ी होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियरली है कि 1 से तो बड़ी होनी चाहिए, तभी हमारा दो जगह पे इंटरसेक्शन होगा, ठीक है। 1 से बड़ी होनी चाहिए, ये तो हमें पता चल गया, बट ये भी पता चलना चाहिए कहाँ तक होनी चाहिए, ठीक है। अगर देखो इसकी वैल्यू अगर हम मैक्सिमम अगर पूरा लेते हैं, जब हम ध्यान से देखो, अगर हम बात करें ये सर्कल जो छोटा वाला सर्कल है उसका वेरिएबल है यार, तो मान लेते हैं कि उसका जो हमारा रेडियस है उसको हम पूरा इसके टोटल के बराबर मान लेते हैं। तो हमारा कुछ ऐसा होगा,
सर्कल हमारा कुछ ऐसा बनेगा, देखो ध्यान से देखो, कुछ हमारा ऐसा बनेगा सर्कल, ठीक है, ऐसा कुछ हमारा सर्कल बनेगा, ठीक है। तो एक बार फिर से रुको, मैं ध्यान से इसको बनाता हूँ। ये तो इरेज करना भी मुश्किल है। अच्छा चलो मैं बनाता हूँ। जब हम मैक्सिमम की बात करें कि आर जो है हमारा मैक्सिमम कितना हो सकता है, जब वो यहाँ से, ये तो सेंटर 8,10 पे सेंटर है उसका, तो ऐसा कुछ हमारा हो जाए, यहाँ से ऐसे पास करे हमारा, यहाँ से ऐसे यहाँ तक इतना दूर, ये है हमारा सर्कल, ठीक है। इस केस में क्या हो रहा है हमारा, मिनिमम एक पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा है, बट हमें ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। ये हमारा 8,10 है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, देखो ध्यान से देखो, ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी गिवन थी, ये डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करी थी 5, और ये हमारा जो दूसरा सर्कल था उसका रेडियस कितना था, हमारा 6 था, तो 6 + 5 11। तो जो स्मॉल आर है वो अगर 11 है तो हमें एक पॉइंट इंटरसेक्शन मिलेगा, बट अगर स्मॉल आर 11 से कम है तो ऐसा कुछ हमारा होगा सर्कल, राइट, देख सकते हो ऐसा कुछ होगा हमारा सर्कल, और कम होगा तो आर, अगर हमारा और कम होगा तो ऐसा कुछ सर्कल होगा, तो हर केस में हमें इंटरसेक्शन पॉइंट 2 मिलेगा। तो आर हमारा 1 से तो बड़ा होना ही चाहिए, क्योंकि 1 हमारा 1 पे देख सकते हैं एक ही पॉइंट मिल रहा था हमें इंटरसेक्शन का, आर हमारा 1 से तो बड़ा होना ही चाहिए, बट लेस देन 11 होना चाहिए। 11 हो गया तो 11 पे एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, और अगर 1 हो गया तो 1 पे भी हमारा एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, तो 1 से बड़ा होना चाहिए आर, और 11 से छोटा होना चाहिए। सो दिस इज आवर आंसर। थैंक यू।